राजस्थान में हमने देखा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। मैं हूं उदय प्रताप सिंह और सीधा जयपुर से आपका आज रुख कर रहा हूं क्योंकि हमारे संग अब जुड़ रहे हैं एक बहुत ही प्रखर नाम जो अगले 5 साल में काफ़ी अब काम करने वाले हैं हवा मेर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से वो कल जीते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज का, जो आर तिवारी को हरा के यहाँ से कल जीते हैं बीजेपी की टिकट पर। बहुत ही बधाई आपको साहब। और कैसा लगा कल जीत? बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस दिन बिगुल बजा था और ये तय हुआ था कि चुनाव का ये दिनांक आ गया है, उस दिन पहली प्रसन्नता हुई थी कि कुशासन का समाप्ति का दिन आ गया है मतदाता होने के नाते। और फिर जब ये पता चला कि हवा महल में संगठन का काम करने के लिए, क्षेत्र में सेवा के लिए और हमारे देवतुल्य मतदाताओं के लिए काम करने के लिए हवा महल जाना है, तो एक फौजी की तरह, एक सिपाही की तरह बैग उठाए और हवा महल में आके अपनी सेवा शुरू कर दी। और जो लोगों ने स्नेह दिया, लोगों ने हम लोगों पता था मतदाताओं को कि मैं इस समय चप्पल जूता छोड़ दिया, उसके पीछे कारण था कि मैं वहां जाऊं और लोगों की समस्याओं को जान सकूं। वहां कीचड़ है, नाली है, सिविल लाइन है, खड्डे हैं, रोड टूटी है, इनके बारे में पता चल सके। तो वो पाँव से लेकर दिल और दिमाग में रहे और वो अंकित रहे जब तक वो ठीक ना हो तब तक। तो वो लिया था कल तक का, कल से तो पादुका पहन ली और अब इसको काम करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने जिस प्रकार से लोगों का स्नेह लिया, इतना गुड़ खाया, इतने पताशे खाए और मणों टनों फूलों की वर्षा हुई और घर घर में जो जिस प्रकार से दीप आरती हुई, तो हम बड़े आनंदित थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम लोग कोई कथा करने आए हो, कोई आध्यात्मिक गुरु के रूप में आए हो और कोई अध्यात्म के काम के लिए आए हो। इस प्रकार का लोगों का स्नेह और भाव था। और वह जो स्नेह भाव है, जो इतना प्रेम मिला है, वह प्रेम मतदाता के रूप में आशीर्वाद मिला है। और वो हमने आज गणेश जी का दर्शन करके, भगवान गोविंद देव का आशीर्वाद लेके, मेरे श्री हनुमान जी की कृपा लेके और हमने आज से शुरू कर दिया है। अब औपचारिक काम होते रहेंगे। मतदाताओं ने हमें सर्टिफिकेट आशीर्वाद दे दिया है, तो हमने आज से अपना काम भी प्रारंभ कर दिया। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जैसे लोग मंदिर जाते हैं वैसे इन्होंने भी अपने क्षेत्र को मंदिर माना और बिना जूते चप्पल के चलते रहे, प्रचार करते रहे और अब तो खैर जीत ही गए हैं। तो एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप महाराज हैं, यहाँ हम देख रहे थे कि लोग आपको मालाओं के संग आपका अभिनंदन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, मगर जय श्री राम के नारे भी यहाँ गूंज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी हिंदुत्व छवि, पार्टी की हिंदुत्व छवि और विकास का मिश्रण हुआ है? हम सनातनी लोग हैं साहब। एकमात्र सनातनियों का देश जो है वो भारतवर्ष है और भारतवर्ष में सनातनी अपने सनातन के साथ रहता है, जीता है। और सनातन के लिए 900 वर्षों से संघर्ष जारी है। 900 वर्षों से आतंकवादियों का आतंक इस भारतवर्ष पे लगातार रहा। पूरी दुनिया और पूरे देशों में हम थे। आज स्थिति हो गई कि भारत में हम बचे हैं, तो भी हमारे सनातन को मिटाने की, कीड़ा मकोड़ा की, मलेरिया डेंगू की बीमारी लोग कहने वाले यहाँ उत्पन्न है। सनातन जो है वो सबको साथ लेता है, सबका विकास की बात करता है। और वही सनातनी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिना किसी भेदभाव के सबके विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं। उन्हीं के विजन को लेकर हम भाजपा परिवार वही काम हम करते हैं और वही करना चाहते हैं। पिछली सरकारों ने तो तुष्टिकरण की राजनीति की, आपस में मतभेद करने का काम किया और उसके स्थिति परिणाम ये रहे कि आज सबने उनको डिलीट मार दिया और वह कुशासन की समाप्ति हुई। इन्होंने पेपर लीक किए, भविष्य युवाओं का बर्बाद हुआ। इन्होंने सनातनी की कोई हत्या हुई, कोई दुर्घटना घटी, कोई बात हुई, जिहादियों के द्वारा मारे गए, 5 लाख दिए। और आपस में एक ही समुदाय के लोग आपस में लड़के मरे, एक जना मरा, 50 लाख सरकारी नौकरी, दूध की डेयरी इन्होंने दी। यहाँ एक होकर बंदूक को जिहादी ने मार दिया, उसको 5 लाख रुपए मिले। और कन्हैयालाल जिसको जिहादियों ने मार दिया, उसकी सजा आज तक उनको हत्यारों को हुई नहीं और साथ में उसको जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। तो ये इन लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति की, कुशासन किया, 5 साल 5 स्टार होटल में बैठे रहे और जो लूट की सरकार रही, तो उसका डिलीट होना ही होना था। माताओं बहनों को सुरक्षा दे नहीं पाए। प्रतिदिन इनके औसतन 26 मामले दुष्कर्म के आए, 35,000 मामले लंबित चल रहे हैं साल के।
जो दुष्कर्म के मामले थे, थानों में कहीं पे इधर उधर जाओ तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज से पहले फ़ोन आ जाता था किसी एमएलए का, रिपोर्ट दर्ज होने नहीं देते थे ये लोग। तो इनकी नंबरिंग रही, इनकी गारंटी रही कुशासन की, इनकी गारंटी रही दुष्कर्मों की, और वो कुछ दुष्कर्मों की कुशासन की गारंटी पर डिलीट का बटन मतदाताओं ने दबाया और मतदाताओं ने निकाल दिया इनको। अब रही बात सनातन के साथ, धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ और बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण क्षेत्र का विकास होगा। पूरे राजस्थान में कमल खिल गया है, बिना भेदभाव के इस संपूर्ण राजस्थान का विकास होगा। और इन्होंने जो 2 नंबर कर्जे पे लाके छोड़ा है राजस्थान को, उसको समृद्धि के रूप में रेवेन्यू भी यहाँ का बढ़ जाएगा, आप देखना। मगर एक और सनातनी हैं जिनकी काफ़ी चर्चा हो रही है, बाबा जी हैं, बाबा बालकनाथ, जो जीते हैं तिजारा से। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उनका अनुभव अब राजस्थान में क्या काम आएगा अगले 5 सालों में? हम सबका अनुभव काम आएगा, उनका भी अनुभव काम आएगा। इतने समय से सांसद रहे हैं, तो बहुत सारे सांसद इस बार एमएलए बनकर आए हैं, क्षेत्र का विकास करेंगे। और हमारा भी इनके साथ रह के अनुभव रहा है, वो भी काम आएगा। और जो हमारे जितने भी प्रत्याशी विजय होकर आए हैं और जो नहीं भी हो पाए, तो वो भी हमारे प्रत्याशी जो हैं, वो भी हमारे पूर्णता कार्यकर्ता हैं। उन सब का पूरे 200 के 200 हम तो मानते हैं कि 200 के 200 कैंडिडेट मिलकर और पूरी विधानसभा को चौवर विकास करेंगे। सबका जो विज़न है, मोदी जी का विज़न है, वही विज़न है कि डबल इंजन की सरकार, सबका विकास। क्योंकि अब चर्चा ये हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो तो खैर दिल्ली से बनाया जाएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो। नेतृत्व और हमारा यहाँ का पूरा भाजपा परिवार, सारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर तय करते हैं। यहाँ कोई मम्मी बेटे की पार्टी नहीं है साहब, ये भाजपा परिवार है, विराट परिवार है। यहाँ चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बनता है और यहाँ एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ मंदिर की सेवा पूजा, गौ सेवा करने वाला यहाँ पर विधायक बनता है। तो इसलिए इस परिवार में सबका सम्मान है और सबको साथ लेके चलने का काम है। ये मम्मी बेटा जीजी जिया जी की पार्टी कंपनी नहीं है कि ये उनके इशारे पर चलेगी। यहाँ तो प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है, प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है और प्रत्येक मतदाता हमारे जिन्होंने यहाँ सेवा का हमें अवसर दिया है, वे स्वयं विधायक है। आपको कोई नाम है जो आपको लगता है कि सही रहेगा? बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा नाम आया हुआ है, वह नाम ही रहेगा, वह है कमल का फूल। मगर क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे मुख्यमंत्री में? क्या गुण होने चाहिए मुख्यमंत्री में? इस सब सारे कार्यकर्ताओं में, सारे भाजपा परिवार में सारे गुण हैं। अवगुण वाले तो डिलीट हो चुके। अवगुण वाले थे अशोक गहलोत जी, जो अपने ही उप मुख्यमंत्री को, जो उनके साथ का है, जिसने विजय कराई, जी जान से मेहनत करी सचिन पायलट ने, और यहाँ पर उनको प्रेसिडेंट बहुमत दिलाया, उन्होंने उसी आदमी को डिलीट कर दिया और कह दिया ये नकारा है, ये फलाना है, ये है, इसकी रगड़ाई कराओ ऐसे। अरे साहब, इस प्रकार के आप अपने साथ के मुख्यमंत्री का इस प्रकार से बेइज्जती करोगे तो अब उनका चरित्र, उनका कथन और उनका काम, वो सब धीरे धीरे ओपन हुआ कि ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और अपनी खुद की पार्टी को डुबोने में आगे अग्रणी यही खुद ही हैं। ये इनकी नीति रही, इन्होंने अपने साथ लेके किसी को चलना नहीं चाहे। जो काम करने वाले तो उनको डिलीट कर दिया। कुल मिला के कुशासन, और वो रिमोट कहाँ? मम्मी का रिमोट चलता है, दिल्ली से रिमोट चलता है इनका। मम्मी बोलेगी, जीजी बोलेगी, जीजा जी बोलेंगे तो इनका काम चलेगा, उनके बिना ये चलते नहीं। छोटी सी बात पूछने जाते हैं कि ये भोजन बन रहा है, इस भोजन में किस प्रकार का व्यंजन बनना चाहिए, मम्मी बताएगी तो बनाएंगे ये, तो सबको पता है। इनका रिमोट वहाँ से। यहाँ हमारा भाजपा का कार्यकर्ता, मतदाता, वह स्वयं रिमोट है। आपका रोल क्या रहेगा? क्या आप चाहेंगे कि आपका कद पार्टी बढ़ाए अब इस जीत के बाद? में सबसे बड़ा पद और कद है विधायक का, और वो विधायक का पद और कद जो विधायक मंत्री भी बन सकते हैं, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। वो हम लोग उस बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते। मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया विधायक का, तो विधायक का जो आशीर्वाद है उसको 100% देने का काम हमारा लक्ष्य है। आखिरी सवाल आपसे, हम बता दें दर्शकों को कि महाराज बाल मुकुंद आचार्य जी का जो डीपी भी है व्हाट्सएप पे, वो एक गाय के संग है। गौ सेवा में ये काफ़ी सक्रिय रहे हैं, मगर इस सब पे सवाल उठाती रही है कांग्रेस पार्टी। गौ सेवा पे और गौशाला पे जो बीजेपी का फोकस है, सनातन का अपमान आपने अभी उठाया भी, मगर वह ये कहते हैं कि बीजेपी का फोकस इस पे रहता है क्योंकि वह विकास करते नहीं हैं और ध्यान भटकाने के लिए इस पे फोकस और इस पे सिर्फ चर्चा करते हैं। फिर केंद्र सरकार ने रेवेन्यू कैसे बढ़ा दिया?
पूरी देश और दुनिया में केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे सराहना मिल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ये स्वयं यहाँ कैसे ले रहे हैं। नाम बदल कर ले रहे हैं लेकिन योजनाएं वही है, उनकी काम दे रही है। आज भी जो गेहूं आ रहा है, ये गेहूं जो आ रहा है, ये गेहूं प्रधानमंत्री जी के कोष का ही आ रहा है, ये इनका नहीं है। और जितनी योजनाएं ये यहाँ लाभ दे रहे हैं वो सारे नाम परिवर्तन करके केंद्र की योजनाओं का लाभ ये दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं का जो है वो इन्होंने लाभ तो पहुंचाया लेकिन खुद के नाम से पहुंचाया है। और इनकी योजनाएं थी जो झूठी थी, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की थी और एडवर्टाइजमेंट कंपनी होकर 5 स्टार होटल में रह के 5 साल उन्होंने खराब कर दिए और आपस में लड़ते रहे, नकारा है, निकम्मा है, फलाना, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे। और यहाँ के मंत्री वो ये कहते रहे ये मर्दों का प्रदेश है, दुष्कर्म होते रहे, कह रहे मर्दों का प्रदेश है। इस प्रकार के ऐसे चरित्र वाले लोगों को यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप अब खूब सेवा करें क्योंकि जनता ने आपको अब मौका दिया विधायक के रूप में। सनातनी हैं, गौ सेवा भी करेंगे, हमारे देवी देवताओं की आराधन भी करेंगे। जिन मंदिरों को खंडित किया है उनको तुरंत बनाएंगे, मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के पुनः उनमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा करेंगे। और जिन मंदिरों पे जिहादियों ने कब्जा किया है, तोड़ा है, फोड़ा है, शौचालय बनाए, नालियां बनाई है, जानबूझ के कचरे का डिप्पो बनाया है, उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और बिना भेदभाव के पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ये थे बाल मुकुंद आचार्य जी जो हवा महल से जीत के आए हैं। ये जयपुर का एक वीआईपी क्षेत्र है, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ ये जीते हैं और हमें बता रहे थे कि अगले 5 साल क्या क्या यहाँ होगा, मगर उन्होंने भी अपनी राय दी अगले मुख्यमंत्री के बारे में भी जो बीजेपी शायद कुछ ही घंटे या दिन में ऐलान करेगी। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स, जयपुर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.